आदित्य चौटाला का शौक क्या है? मेरा शौक है घूमना, हुँ, खेलना। मैं हुँ, फुटबॉल मेरे को बहुत अच्छी लगती है, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। हुँ, और घूमना इसलिए कि ऐसा नहीं है कि कई लोग घूमने जाते हैं तो मैं घूम वहाँ जब मैं कहीं पे भी जाता हूँ, हुँ, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हुँ, वो जीने के लिए क्या करते हैं, क्या उनको काम करना पड़ता है, किस तरीके की धरती है, किस हुँ, तरीके का वातावरण है। मतलब घूमने में भी सीखने का हुँ, हुँ, एक लालसा मेरे में रहती है। हुँ, और मेरी एक विज़न ये है कि जो भी हो, जितने भी सामाजिक काम कर सकते हों, हुँ, लोगों की भलाई के लिए, हुँ, लोगों की सहूलियत के लिए, हुँ, तो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हुँ, हुँ, तो मैंने अपने जीवन में एक एक ये बना लिया था ध्येय हुँ, कि मैं लोगों के काम करूँगा, और मैंने किए भी बहुत, हुँ, बहुत हुँ, काम किए। हुँ, मुझे संतुष्टि है कि आगे भी परमात्मा हुँ, हमारी सत्ता बनाएगा हुँ, 2029 में, तो हम उसी तरीके से जो जन कल्याण की नीतियाँ चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी, हुँ, अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हुँ, उसी दौर को वापस लेके आएंगे। और नौजवानों को, हुँ, चौधरी देवीलाल का नारा था, हर हाथ को काम, हुँ, हर पेट को रोटी, हुँ, हर सिर को छत मिले, हुँ, उस नारे को साकार करेंगे। हुँ, हुँ। जी, जी। आपकी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें छोटे-छोटे बच्चों ने आपका फ़ोन नंबर लिया था हुँ, और आपने अपने हाथों से उनको लिख कर दिया, भी दिया था, दिया, बोले मैंने फ़ोन कर लिया जब दिया, ज़रूरत पड़े। हाँ। क्या उन बच्चों का फ़ोन आया? हाँ, फ़ोन आया, लेकिन हुँ, अब मेरे एक एक चीज़ और है, हुँ। मेरे से कई बारी फ़ोन अटेंड नहीं होते। अच्छा, बहुत फ़ोन आते हैं, मैं विधायक बन झूठ गए नहीं ना। बोलता। अटेंड ऐसे नहीं होते कि हाँ, इतनी मीटिंगों के दौर चलते हैं, जैसे हुँ, मान लो अब जैसे आपके साथ बैठा हूँ, हुँ। पॉडकास्ट चल रहा हूँ पिछले 1.5 घंटे से, जी, तो फ़ोन आ रहे हैं, नहीं अटेंड हो रहे। जी, जी। तो फिर लोग महसूस करते हैं कि हमारा एमएलए हमारा फ़ोन नहीं उठाता, हुँ, वो अपनी जगह जायज़ है। हुँ। लेकिन कई दफ़ा उन्हें नहीं पता कि तुम्हारा एमएलए बैठा कहाँ है। बिल्कुल, कई बिल्कुल। दफ़ा हम किसी कमेटी के मेंबर होते हैं हुँ, या किसी पार्टी के कार्यक्रम के लिए गाँव के दौरे चलते हैं, हुँ, बहुत बारी ऐसी भूल-चूक हम लोगों से हो जाती है। हुँ, हुँ, तो मैं आपके माध्यम से भी उन तमाम लोगों से माफ़ी भी माँगना चाहूँगा, हुँ, जिनको हम अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि 24 घंटे शायद अब क्योंकि ज़िम्मेवारी मिलने के बाद फिर हुँ। पार्टी के बिल्कुल। प्रचार-प्रसार के लिए भी जा रहे हुँ, हैं। हुँ, तो बहुत सी गलतियाँ हम लोगों से हो जाती है, हुँ, हमारे खुद के लोग हमसे नाराज़ भी हो जाते हैं। हुँ, फिर हम अपनी मजबूरी बताते हैं, हुँ। समझदार व्यक्ति उस मजबूरी को भी समझ लेता है। जी, जी। तो ऐसे हालातों से हमें भी गुज़रना पड़ता है, लोगों की नाराज़गी भी झेलनी हुँ, पड़ती है। हुँ। तो ये एक पार्ट ऑफ लाइफ़ है, जी, जी। इसको आप पॉज़िटिव वे में लो। हुँ, मैं हमेशा हर चीज़ को सकारात्मक सोच के साथ चलता हूँ। हुँ, हुँ, कई दफ़ा बहुत ज़रूरी फ़ोन होता है, नहीं उठता हुँ, हुँ, हमसे। हम कई बारी हम लोग भी अपने हुँ। जगह गलती पे आ जाते हैं। काफ़ी बिज़ी हो और ऊपर से होम मिनिस्टर का फ़ोन आ जाए, हुँ, समझ ही गए होंगे आप। हुँ। हाँ, पर नहीं, कितना साथ ना, मिलता ना है। ऐसा नहीं। हुँ, मेरी माँ, मेरा परिवार, हुँ, सब लोग, हुँ, कभी मुझे किसी ने तंग नहीं किया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। हुँ, और मतलब मैं जो काम करता हूँ उसमें रम जाता हूँ, डूब जाता हूँ। हुँ, मैंने अगर राजनीति की तो मैं बिल्कुल उसी में घुसा रहा। हुँ, लोगों के काम में घुसता हूँ। हुँ, खेती मेरा छोटा भाई करता है तो मैं खेत कम जाता हूँ। हुँ, हुँ, मुझे नहीं पता कि अब क्या बीजा हुआ है, हुँ, क्या फसल है, मुझे नहीं पता। हुँ, वो सारा कुछ देखता है। हुँ, तो जिस काम के लिए लगता हूँ, तो शिद्दत से लगता हूँ। हुँ, तो मुझे कभी भी अ, मेरी धर्मपत्नी से या मेरी माँ से कभी हो नहीं, मेरी माँ आज भी ना हुँ, बस यही कहती है, "तू बेटा लगा रहे काम, हुँ, जो भी काम है चिंता ना कर।" हुँ। तो मुझे बहुत हौसला रहता है जी, जी। कि मेरी माँ की उम्र 72 साल है, हाँ, तो उसके बावजूद भी मेरी माँ मेरे को हौसला देती है। हुँ, तो मैं ये मानता हूँ परमात्मा ऐसी माता माँ हर एक को दे, हुँ। जो अपने बच्चों को हौसला अफ़ज़ाई करती रहे। जी। खाने में क्या पसंद है सर? कोई भी चीज़, मैं कभी किसी च क्योंकि क्या है कि अब ईमानदारी की बात है, कभी-कभी द द सुबह का खाना ही नहीं मिलता। तो अच्छा किसी के घर जाएँ, हाँ, तो उसके घर वालों को कहें कि ये चीज़ बनाओ तो हुँ, अच्छा नहीं है। हुँ, देखो, मेरे दादा चौधरी देवीलाल, वो सारे दिन घूमते थे हुँ, और वो जाके कहीं बैठते थे और रोटी चटनी ले आ हुँ, और लस्सी है तो ले आ। हुँ, तो मेरा मतलब ये है कि जो कुछ कोई ऐसा हुँ, नहीं है, जो मिल गया हुँ, परमात्मा का शुक्र है कि चलो जो मिल गया वही हुँ, शुक्रगुज़ार है उसका। हुँ, कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है कि जो पसंद हो, नहीं हुँ, हो। हुँ। गाड़ी कौन-सी पसंद है? मेरा बेटा कहता है बड़ी गाड़ी लेके आओ। हुँ, मैं सोचता हूँ कि आम जन की तरह
4 पहिए की गाड़ी हो कोई भी, जिसमें, क्योंकि आपकी पसंद तो बहुत हो सकती है, तो लोग चीजें पसंद करते, आपको पसंद करते रहे, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं होती। तो मैं तो रोडवेज में भी चढ़ जाता हूँ, कहीं जाना हो तो रोडवेज में चला जाता हूँ। मुझे कोई ऐसी नहीं है कि मेरे मन में कि भाई तू चोर वाला होता है तो लोग क्या सोचेंगे, उसमें जनता चलती है, उसी जनता का हिस्सा हम लोग हैं। जी सर, बचपन में घर से चोरी, कॉलेज बंक कर कर मूवी हाँ, वगैरह मैंने देखने मैंने कितना गए हो? क्लासेस बंक की है, क्लासेस मैंने बंक की है, लेकिन डांट भी पड़ी है? डांट पड़ी है? डांट भी पड़ी है, मैं फेल भी हुआ हूँ, मैंने रिपीट भी किया है क्लास, लेकिन मैंने उन चीजों से सीखा है। मैं फेल हो गया था, मेरे को दोबारा से पढ़ना पड़ा, और फिर मैंने अपना जो +2 है वो अपने स्कूल में मैंने टॉप किया, अपनी आर्ट्स में, तो मैं अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं अपने स्कूल का कैप्टन रहा हूँ, मैं स्पोर्ट्स कैप्टन रहा हूँ, और मैंने आपके BA किया, और अब मैंने MBA किया है। मतलब कि मेरे जब चुनाव चल रहे थे तो चुनाव से पहले ही मैंने अपने MBA के एग्जाम कंप्लीट किए थे, तो मेरा शौक था कि मैं कुछ पढ़ूं। चेयरमैन मार्केटिंग बोर्ड था, तो मैंने जो इंटर स्टेट मार्केटिंग पे काफ़ी काम किया था, जिसकी सराहना वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी, जब वो मेले में आए थे, कृषि मेले में हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, चौधरी चरण सिंह, तो वहाँ पे उन्होंने फिर उस बात की पब्लिकली सराहना की थी। तो मैंने उसी को लेके MBA किया, मार्केटिंग को लेके, कि हम किसान को किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं। कभी समय मिला तो मैं जो भी चीज़ें हैं उनसे किसानों को मजबूत करने का, हरियाणा के अंदर हर इलाके में ऑल ओवर किस तरीके से डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें जो हैं जहन में हैं, उसको अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। जी जी। और सर, लास्ट में हमारे चैनल से बातचीत कर कैसा लगा? मेरे को, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आपसे मेरी बहुत मुलाकात हुई, तो आपने एक वाक्य का जो है बताया कि पहला वाक्य था कि मैं और आपके साथ जब मुलाकात हुई तो बड़ा रूड, बड़ा गुस्से वाला रहा। तो ये एक सच्चाई है कि आपके साथ किसी का मुलाकात, फर्स्ट जब मुलाकात होती है और आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इसका मतलब कि सामने वाला भी सच्चा है और आपके उल्टे पक्ष पे खड़ा है वो भी सच्चा है। क्योंकि जब आप कॉन्फ्लिक्ट होते तो विचारों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उन विचारों में से फिर जो चीज निकलती है वो पॉजिटिविटी निकलती है। तो मैं तो आपको इस बात की बधाई देना चाहूँगा कि बीइंग ए लेडी, आपने अपने जीवन में बहुत सी तकलीफें देखी हैं, आपके पिता किसानी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, और जो आदमी खेत से ताल्लुक़ रखता है वो हृदय से बहुत कोमल और बहुत विशाल हृदय का होता है। आपने किसान आंदोलन में लोगों की मदद की, एक महिला होने के नाते आपने पर्चे आप पे पड़े, केसेस पड़े, दिल्ली में केसेस पड़े, हरियाणा में केसेस पड़े, एक नारी केस को भुगतने के लिए दिल्ली जा रही है कोर्टों में, फिर तो ये एक जीवन का संघर्ष है जिसने आपको और मजबूत किया है। मैं ये मानता हूँ कि जो आप समाज के अंदर आज काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पे एक आईना है समाज के लिए, क्योंकि बहुत से लोग सरकार के पिट्ठू भी बन जाते हैं। बिल्कुल। बहुत से लोग सरकार को खुश करने के लिए भी सरकारी तंत्र के साथ चलने का काम करते हैं, लेकिन आपने अपनी एक इमेज, एक बेबाक और एक आम व्यक्ति की पीड़ा को इसमें उठाने का जो मादा रखती हैं, वो तो एक काबिल तारीफ है। मैं तो परमात्मा से दुआ करूँगा कि आपको और मजबूती प्रदान करे और आप इसी तरीके से आम लोगों की तकलीफ़ों को इस पटल पे, सोशल मीडिया के माध्यम से पटल पे लेके आएँ और उनके जीवन में किस तरीके से मदद हो सके, यही काम आप करते रहें, यही मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।